नमस्ते, मैं एच क्यूबिस्ट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक 3x3 बिगनर्स मेथड यूज़ करके सब 1 मिनट यानी 8 मिनट के अंदर अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। ये जो टिप्स है बहुत सिंपल टिप्स होंगे और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, थोड़ी स्टेप्स में चेंजेस आ सकते हैं आपके, जो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जैसा कि आपने प्रैक्टिस किया, अगर उसमें कुछ आपको इम्प्रूव करना होगा तो आप बस थोड़ा टाइम दीजिए उसमें, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें, ताकि आप सब 1 मिनट में सॉल्व कर पाएँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब पहला टिप जो मैं दूंगा वो ये है कि पहले एक अच्छा 3x3 लीजिए। अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि ये ज्ञान का लीजिए 3000 4000 या फिर कोई महंगा क्यूब लीजिए 1000 2000, वैसा कुछ नहीं मैं बोल रहा। हाँ, कोई सिंपल सा पर बढ़िया। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो मेलोंग 3C जो है बेस्ट बजट स्पीड क्यूब है 3x3 में। हाँ, जो अराउंड 200 रुपीज़ का है cubevalue.com पे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मेलोन 3C जो है बहुत डिसेंट सा क्यूब है, तो आपको उसमें ना ही ज़्यादा कुछ पैसे खर्च करने हैं, ना ही उसमें कुछ और देखना है कि अच्छा है ख़राब है, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये ज़रूरी नहीं आपको लेना ही है। अगर आपको खुद लगता है कि मेरा क्यूब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना कि स्मूथ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, हाँ, तो आपको लेने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर। हाँ, पर फोर्स कुछ मैं कर भी नहीं सकता, ना ही करूँगा। और अगर आपको लगता है जो आपके पास अभी क्यूब है, हाँ, मुझे नहीं मालूम कौन सा, पर जो भी क्यूब है अगर आपको लगता है उससे आप सब 1 मिनट अचीव कर पा रहे हैं, हाँ, या कर पाएंगे, तो आप आराम से उससे कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा टिप है, तो पहला वाला मैं टिप के हिसाब से नहीं कहूँगा सब 1 मिनट के लिए, वो बस एक एडवाइस थी अच्छा क्यूब लेने के लिए। अब मैं बताऊँगा मिरर्ड एल्गोरिथम्स के बारे में। मिरर्ड एल्गोरिथम्स वो होते हैं कि सपोज एक सीक्वेंस है एल्गोरिथम का, उसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। सपोज अगर मैं दिखाऊं तो ये आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये जो था ये आर राइट एल्गोरिथम था, तो ये इसका नॉर्मल वर्जन है। अब हमें जब अगर आपने प्रॉपर्ली नोटिस किया हो तो अगर हम 6 बार एक राइट एल्गोरिथम या लेफ्ट एल्गोरिथम करें, हाँ, 6 बार कंटिन्यूसली, तब जाके वो जो क्यूब है एज इट इज जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पर आ जाएगा। सपोज ये मेरा सॉल्व स्टेट है, अगर मैं 6 बार दूंगा तो वो वापस इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा 6 बार करने से आ जाता है। अब सपोज कोई कोई केसेस रहते हैं, सपोज ये वाला जो केस है जहाँ पर आपको आप समझिए ये वाला जो कॉर्नर पीस है आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। हाँ, तो आप कैसे करेंगे? हाँ, अगर आप जनरली करते तो ऐसे करते 1 2 3 4 5, ये जाके तब होता जब आप करते रहते, हाँ, तब जाके ये होता। अब आपको ये जो ये पूरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है कि एक पीस को आप किस पोजीशन पे किस ओरिएंटेशन में है, हाँ, तो आपको कितना स्टेप कितना बार रिपीट करना पड़ेगा राइट एल्गोरिथम या लेफ्ट एल्गोरिथम, ताकि वो नीचे वाले में कि जहाँ भी आपको स्पॉट में डालना है वहाँ पर आ जाए। आज जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो केस है यहाँ पर, इसमें ये वाला जो है यहाँ पर आना है, तो मुझे मालूम है सामने अगर फेस करें 5 बार आएगा, तो 5 बार आएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 5 बार करने के हिसाब से एक राइट एल्गोरिथम में 4 स्टेप होते हैं, 4 मूव, तो 5 × 4 हो गए 20। आप अगर 20 मूव के बदले 4 मूव में से सॉल्व कर पाए तो वही है मिरर्ड एल्गोरिथम। मतलब आप जो सीक्वेंस आप जब जानते हैं कि एक सेट जो राइट एल्गोरिथम का 6 बार करने से वापस क्यूब एज इट इज पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। हाँ, तो जब हमें 5 बार करना है या फिर सपोज 4 बार ही करना है, 3 जो बीच का उसमें आप सामने से करें उल्टा करें उसमें मतलब नहीं है, तो आप वो सामने से कीजिए ताकि ईजी हो। पर 4 5 ऐसा कुछ जो इन दोनों में से जो आपको ये समझ में आ गया कि ये इतना बार लगेगा राइट एल्गोरिथम, तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। जैसे आर यू प्राइम यू प्राइम है, तो पहले हम करेंगे यू जो हुआ यू प्राइम का उल्टा, जो लास्ट, अब हम पीछे से जाएंगे, मतलब आर प्राइम यू प्राइम है, तो हम उल्टा साइड से उसका मिरर करेंगे। यानी लास्ट में यू प्राइम है तो मैंने यू किया, फिर अब आर प्राइम है तो आर, फिर यू है तो यू प्राइम, और फिर आर प्राइम है तो आर है तो आर प्राइम। तो आपने देख सकते हैं आप। हाँ, सपोज अब मैं क्यूब को स्क्रैम्बल कर देता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से। देखिए ये जो है ये केस है जो यहाँ पर जाएगा पीस। हाँ, अब मुझे मालूम है इसमें 5 बार आपको एल्गोरिथम करने की जरूरत पड़ेगी राइट एल्गोरिथम, जैसे 1 2 3 4 5। तो उसके बदले अब मैं क्या करूँगा कि ये जो सामने, तो मैं एक बार मिरर एल्गोरिथम करूँगा। मुझे मालूम है कि 5 बार करना है, ये नहीं कि आपको पहला बात जो सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए। हमेशा ये मत ट्राई कीजिए जल्दी हो। हाँ, ज़रूर मतलब कि प्रैक्टिस कीजिए ऐसे कि हाँ, आप अगर टाइम रिकॉर्ड कीजिए, पर बहुत ज़्यादा टाइम आप पहले स्टार्टिंग में, जैसे आप बिगिनर्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो
आई होप कि आप बिगिनर है। हाँ, तो अभी बिगिनर के हिसाब से आपको, बिगिनर के हिसाब से अगर कोई एक्सपर्ट भी है तब भी हम लोग कि जो भी एक्सपर्ट रहते हैं वो लोग भी पहले ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारा चीज़। उसके बाद आपको जो चीज़ें कि आप वीडियोस देख के सीखते हैं, फिर कोई एल्गोरिथम ट्रेनर है कि कोई भी साइट वगैरह सीखते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ आप जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं, उससे सीखते हैं। तो प्लीज़ आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप ये सब चीज़ आराम से बता पाएंगे। जब मुझे मैं कि 5 महीने हो गए मुझे क्यूबिंग करते हुए, क्यूब सॉल्व करते हुए, तो 5 महीने में मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, जिससे मुझे आइडिया है कि कौन सा चीज़ कैसे होगा, कितने मूव में होगा। अब ज़रूरी नहीं मैं हर एक चीज़ बता पाऊँ, पर कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें वो सब मैं बता सकता हूँ। अब जैसे ये वाला मैंने कहा 5 बार करने से होगा, अब उसके एक बार मिरर डायग्राम से ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, अब देख सकते हैं सॉल्व हो गया। अब आपको ऐसे ही करना है, आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि ये जो है वो कैसे सॉल्व होगा, कि जो मिरर एल्गोरिथम वाला चीज़ है। हाँ, कि आपको पहले ये देखना कि कौन सा स्टेप में कितने बार करना पड़ता है आपको एल्गोरिथम, ताकि आप कि वो रहे मेंटली प्रिपेयर्ड कि इतना बार आपको करना पड़ेगा इस स्टेप में। हाँ, तो आप उतना बार करेंगे ताकि आपका जो आपको रुकना ना पड़े बार बार चेक करने के लिए। अब जो दूसरा और मेन चीज़ जो मैं बताऊँगा वो ये है कि जो आप क्रॉस बनाते हैं बाइट का, वो हम लोग पहले क्या करते हैं, डेजी बनाते हैं, उससे हम लोग नीचे ले जाते हैं। अब इस स्टेप को हम लोग थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं ऐसे कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट वाइट बनाएं। हाँ, जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो उन्हें मालूंगा कि मेरे चैनल पे सीफअप का सीरीज चल रहा है, तो उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप जो सीफअप का वो भी क्रॉस है, तो उस क्रॉस के बारे में पूरा अच्छी से डिटेल में बताया कि आप कैसे बहुत जल्दी मतलब कि 5-7 सेकंड में ही स्टार्टिंग में आप क्रॉस सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको जो स्टेप में हाँ सपोज समझ लीजिए 10-15 सेकंड लग रहा है, हाँ मिनिमम मैं मान रहा हूँ हिसाब से, हाँ ज़्यादा भी लगते हैं लोगों को, तो उसमें अगर आपका 5-7 सेकंड में हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा पूरा एडवांस मेथड से कीजिए, वरना वो फिर सीफॉप मेथड हो जाता है। आप ऐसे कीजिए, उसमें ऐसे है कि ये आपको कैसे मतलब कि पैप वो सीक्वेंस याद कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो, पर वो सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या कीजिए, सेंटर्स मैच्ड है, अब आप उसी के बाद कीजिए। जैसे ये वाला पीस इधर है ग्रीन का, ये रहा सेंटर, तो मैं पहले इसे बाहर निकालूंगा। अब ये जो है ये इधर जाएगा, कैसे, सिंपली ऐसे जा सकता। अब ये ब्लू है, ये यहाँ पर है, आप इसे ऊपर ले आइए। ऊपर लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे ये इधर है, मैंने एक मूव से इधर आया, तो आप इसे ऐसे भी ला सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना कैसे कम मूव्स लगे, क्योंकि जितने ज़्यादा मूव्स उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो फिर बस नीचे ले आया। अब ये ऑरेंज इधर है, ये ऑरेंज मैच हुआ इधर है। तो ये सब चीज़ें जो है जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप समझेंगे, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अब फिर मैंने ये तो बता ही दिया आपको ये वाला स्टेप का आप कैसे इजी वे में कर सकते हैं। तो आपका ये वाला जब बन जाता है उसके आपको क्या देखना होता है, हाँ आप हमेशा याद रखिए कि जो भी पीसेस पहले टॉप लेयर में है उसे ही आप कीजिए पहले। ये मत कीजिए कि यहाँ पर आपको ये पीस दिखा तो आप पहले ये करेंगे, क्यों, इससे क्या होता है बहुत बार, जैसे ये वाला जो पीस है ये यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि कभी कभी तो फ्लिप्ड पीस है, पर ये फ्लिप्ड पीस भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर होगा ब्लू और ऑरेंज का, ये ग्रीन और रेड, तो ये इसके आपको इनडायरेक्टली बाहर निकालना ही है कभी ना कभी। तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो पीस आएगा अगर वो ऊपर वाले लेयर में है, हाँ तो पहले तो आप उससे जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, तो आपको इसके लिए अलग से एल्गोरिथम्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको टाइम बचेगा। तो अब अगर मैं दिखाऊं तो ये और एक तरीका है, जैसे अभी मैं करने जा रहा था जो मैं नॉर्मल सीफॉप मेथड में यूज़ करता हूँ। देखिए आपने ये इधर है, आपने इधर किया, अब ये वाला जो साइड है, अब आपको क्या करना है, आर यू प्राइम आर प्राइम करने से आपका जो ये पीस बन जाएगा। अब ये जो हम F12 में करते हैं तो आपको ये सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं कभी हाँ अपने आप से, पर ये सब अभी आप सीखिए मत। हाँ ये सब करने में बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है ये सब, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो बहुत कॉमनली आएगा लोगों के पास। एक मिनट पहले मैं सेटअप कर लूँ उसका। देखिए ये जो केस है, हाँ जहाँ पर ये आपको देखिए ये सॉल्व पर वैसा नहीं होता है, ये दो पीसेज हैं, हाँ ये वाला एच पीस और ये वाला एच पीस दोनों एक दूसरे जगह पे होते हैं। और ये पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये वाला एक फ्लिप्ड है या फिर ये वाला फ्लिप्ड है, दोनों फ्लिप्ड है। जब पूरा कलर लाइन से बना रहेगा, बस ये दो सेट जो कलर के वो अलग रहेंगे, तभी ये आप जो मैं सेट छोटा सा एल्गोरिथम है वो बताऊँगा जिससे आपका ईजिली सॉल्व हो जाए। आपको
दोनों अलग अलग टाइम पे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे राइट साइड में पढ़िए, R2 U2 R2 या R2 प्राइम बोल सकते हैं, वो R2 ही हुआ, U2 R2 इसे देख सकते हैं आप, ये सॉल्व हो गया। तो ये छोटा सा ये मेथड था उसको सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है टॉप लेयर की। अब टॉप लेयर में ज़्यादा कुछ वैसे नहीं है बताने को, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं ज़रूर बताऊँगा ताकि आपका टाइम बचे। अब इसमें भी आपको मालूम होगा, मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको या तो 2 या फिर 4 बार राइट एल्गोरिथम करने की ज़रूरत है, पर आपको 2 ही बार करना है। क्यों? मिरर एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, तो इसमें भी यही होता है कि देखिए ये रहा पहला केस जहाँ पर सामने फेस कर रहा है, जब आपने पलट दिया कि सामने फेस कर रहा है, तो सामने जब फेस करता है तो 2 बार आपको राइट मिरर्ड एल्गोरिथम लाना है। कौन सा? मिरर्ड। तो लाते हैं 1 2, देखिए ये लाइव हो गया। अब अगर आपको नॉर्मली आप करते तो 1 2 3 4 4 बार करना पड़ता। अब ये जो है, हाँ ये वापस मैं मिरर्ड एल्गोरिथम करता हूँ। अब इसके बदले अगर इस साइड फेस करता, येलो जहाँ पर यहाँ पर फेस कर रहा था, वो अगर इस साइड फेस करे तो 2 बार लगते हैं राइट नॉर्मल जो एल्गोरिथम है वो। अब बात आती है जब आप परम्यूट करने जाते हैं। अब ये जो केस है, हाँ जैसे 2-3 केस है, 2-3 नहीं 2 ही केस हैं जिसका अगर आप एल्गोरिथम प्रॉपर जो नॉर्मल एल्गोरिथम वो लर्न कर ले तो आपका ईजी होगा। जैसे एक ये केस है, ये बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। ये जो मिडिल लेयर है इसे आपको 2 बार ऊपर करना है। आप इसे बोल सकते हैं, M2 बोल सकते हैं, फिर U, फिर M2 वापस, फिर U2 M2 U और U2 सॉरी U प्राइम और M2। तो ये जो है ये बहुत सिंपल है। आप ऐसे देखते होंगे बहुत सारे कीवर्ड्स को, हाँ जो ऐसे करते हैं। आपको ऊपर मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एल्गोरिथम क्या था, तो आप बस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप नॉर्मली मतलब जो ये वाला मेथड है उसे कर सकते हैं। अब ये वाला जो स्टेप आता है, हाँ उसमें भी एक चीज़ है कि देखिए, हाँ आपने अभी देखा कि मैंने 5 बार राइट एल्गोरिथम 5 बार लेफ्ट एल्गोरिथम रिपीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मिरर एल्गोरिथम करने से मेरा आसानी से हो सकता है। अब जो चीज़ आप ऐसे करते हैं 1 1 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5, इसके बजाय अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बार राइट एक बार लेफ्ट एक बार मिरर एक बार मिरर लेफ्ट, उससे जब आसानी से हो जा रहा है तो फिर आप बेफालतू तो इतनी मेहनत क्यों करेंगे? एक बार इधर फिर 5 बार इधर 5 बार इधर, इतने मूव्स बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, अगर जो कलर आप देख लीजिए, मतलब जो आपका ये अगर केस है ऐसा कि ये वाला जो कलर है वो इधर जाएगा या ये वाला इधर जाएगा। अब इस केस में ये वाला ऑरेंज जो है वो इधर जाएगा। तो जहाँ पर वो जाएगा, अब देखिए ये ब्लू है तो ये ब्लू इधर होता तब ब्लू इधर जाएगा, पर यहाँ पर रेड है। तो ऑरेंज जो जहाँ पर जाएगा जो भी कलर, वो वाला साइड से अगर पहले स्टार्ट करेंगे, हाँ तो वो आपका एक बार वो सेट करने से ही हो जाएगा। सपोज अभी राइट साइड में तो राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट फिर राइट मिरर लेफ्ट मिरर, सॉल्व हो गया। अब अगर मैं बताऊँ, देखिए अब आप देखें तो रेड ब्लू इधर है पर ऑरेंज इधर, रेड इधर है और रेड इधर है, और रेड जो इधर जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट एल्गोरिथम पहले स्टार्ट किए, फिर राइट फिर लेफ्ट मिरर फिर राइट मिरर, तो आप देख सकते हैं इससे सॉल्व हो गया। अब ये जो है साथ ही आपको लेफ्ट साइड यूज़ करने का भी रखना पड़ेगा ध्यान। जैसे सपोज अगर कोई केस है, सपोज ये केस है जहाँ पर आपको मालूम है एक बार मिरर एल्गोरिथम करने से आपको हो सकता है सॉल्व, पर सपोज ये वाला केस नहीं हो, आपको ये भी देखना चाहिए आपको 2 लेयर साथ में बनता तो वो भी बना सकते हैं आप, पर वो सब F12 वाली चीज़ है तो वो सब आप अभी ध्यान मत दीजिए। बाई चांस अगर बनता हो तो आप देख सकते हैं। पर अगर आपको यही केस दूसरे तरीके से सॉल्व करना, सपोज आपका आपने ये तीनों सॉल्व कर लिया, आपको ये वाला मिला, आपने देख लिया इधर आप जो क्यूब रोटेट करते हैं पूरा, तो उसमें भी बहुत सारी मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत मतलब कि होता है टाइम वेस्ट, और फिर बहुत एक्स्ट्रा मूव करने पड़ते हैं। मतलब कि आज जो चीज़ इधर रख के आराम से कर सकते हैं वो फटाक से आप ऐसे करेंगे फिर इधर करेंगे, उतना करने से अच्छा है इधर ही कीजिए। अब ये जो है जो आपके लेफ्ट प्रोफाइल में आ गया। अब आप ये समझ लीजिए जो चीज़ आपको राइट करने में राइट साइड में 8 बार लगता है वो लेफ्ट में 5 बार लगता है, और जो चीज़ राइट साइड में 5 बार लगता है वो लेफ्ट में 1 बार लगता है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, जो चीज़ नॉर्मल राइट एल्गोरिथम में 1 बार से हो जाता है वो लेफ्ट एल्गोरिथम से 1 तो मिरर्ड एल्गोरिथम से होता है, और वहीं उल्टा साइड वाइस वर्सा जो चीज़ राइट एल्गोरिथम में 1 मिरर्ड एल्गोरिथम से होता है वो लेफ्ट साइड में 1 नॉर्मल एल्गोरिथम से हो जाता है। अब कैसे देखिए, ये हम लोग अभी एच पीस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसका भी अलग अलग चीज़ है तो वो सब
एडवांस का है तो आप अभी उसमें ध्यान मत दीजिए। सपोज ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर लाना है, ये वाला पीस अब आपके पास ऐसे आया, हाँ, तो अब बेफालतू को फ्लिप करेंगे, उससे चाहे आपने देख लिया इधर है, एक बार लेफ्ट एल्गोरिथम करने के सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब भी बहुत ध्यान देने की चीज़ें हैं। और जितना हो सके एल्गोरिथम प्रैक्टिस कीजिए पर्टिकुलरली, जैसे राइट एल्गोरिथम, जैसे ये तो सॉरी ये मैंने टी बम कर दिया, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा आदत है इस टी बम करने की। हाँ, तो जैसे राइट एल्गोरिथम आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखिए राइट और लेफ्ट एल्गोरिथम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं सबसे ज़्यादा कि इन्हीं से पूरा जो प्रोसेस है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का बिगिनर्स मेथड से, वो पूरा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपका ये दोनों एल्गोरिथम पूरा प्रॉपर्ली रटा हुआ इन द सेंस पूरा अच्छे से क्यूब में बैठा हुआ कि आपको करना हो फटाफट आप ऐसे ऐसे घुमा कर देंगे, हाँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, ताकि आपका टाइम बहुत बचेगा। अब मैं एक तो छोटा सा बिगिनर्स मेथड का, मतलब फुल बिगिनर्स मेथड का सॉल्व आपको दिखाऊंगा, जो मैं ट्राई करूंगा सब 1 मिनट के अंदर। और मैंने मतलब कब 1 महीना मुश्किल से हुआ होगा, मुझे 1 महीना 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब कुछ 5-7 हफ्ता भर 2 हफ्ता के अंदर मैंने बिगिनर्स मेथड यूज़ करना छोड़ दिया। तो उससे मैं सीफॉप मेथड कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आदत नहीं है, पर बिगिनर्स मेथड से मैं आपको सॉल्व दिखाऊंगा। तो ये देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये क्यूब स्क्रैम्बल कर लिया है। हाँ, मैं पहले आपको तो वॉक थ्रू सॉल्व दिखाऊंगा, उसका एक प्रॉपर टाइमर के साथ सॉल्व दिखाऊंगा। वॉक थ्रू में क्या होगा, देखिए आपने देखा ये वाला जो है ये कॉर्नर है, ये एज पीस जो वाइट का पहले से बना हुआ है जो ऑरेंज का, तो आप ऑरेंज में पहले सेट कर लीजिए। अब ये आपने देखा ये वाला ही बना हुआ है, मैं इस प्रॉपर पर्टिकुलर स्क्रैम्बल के बारे में बता रहा हूँ। देखा ये वाला ही बना हुआ है, कर दिया। अब ये जो दोनों एज पीस है आपको ऐसे ऐसे मैच करने हैं, तो ये जो स्क्रैम्बल है बहुत ज़्यादा ही लकी क्रॉस बनेगा इसमें। तो ये सिंपली दोनों मूव किया आपने, हो गया। अब ये जो है ये इधर जाएगा तो 3 बार करना ही पड़ेगा। ये जो है ये इधर जाएगा तो इसे भी 3 बार करना पड़ेगा। ये जो है ये इधर जाएगा, इसे भी 3 बार करना पड़ेगा। अब ये जो है ये इधर जाएगा, इसे 1 बार करने से ही हो जाएगा। अब ये जो है ये इधर जाएगा, तो आपने देख लिया हो गया। अब ये इधर जाएगा, ऐसे किया, सॉरी ऐसे क्या, ऐसे किया, हो गया। ये जो है इधर जाएगा, इधर इधर इधर, ये जो है इधर जाएगा तो इधर इधर। अब ये जो है आपने बना लिया क्रॉस। अब आपने मैच किया कि कौन कौन सा है, 2 में डायगोनल है, तो आपने एल्गोरिथम लगाया। अब कौन सा केस आ गया इसमें, आपने मैच किया, तो ये जो दोनों ये वाला मैच कर रहा है, ये दोनों लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन सॉल्व नहीं है, तो दो बार कर दीजिए, 2 बार नॉक कीजिए साइड में, 2 बार कीजिए। अब ये जो केस है अगर आपने एल्गोरिथम लगा किया तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर नॉर्मल इसमें आप कोई भी साइड से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑरेंज जो इधर जाएगा तो राइट से स्टार्ट करो, राइट लेफ्ट राइट मिरर। अब मैं वापस ये जो स्क्रैम्बल है इस पर इजीली करके मेरे ख्याल से मैंने स्क्रैम्बल कर दिया। स्टेप ना यूज़ कर लूँ, थोड़ा आपने समझ में आ गया होगा कि क्रॉस जो थोड़ा सा मैंने सीफॉप के वे में किया था, थोड़ा सा वो जिसे आप बोल सकते हैं नेगलेक्ट किया जाता था, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा डीप सीफॉप नहीं यूज़ किया, पर नॉर्मल जो सीफॉप है उसके हिसाब से बोल सकते हैं क्रॉस थोड़ा सा वैसे था, और उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नॉर्मल जो अभी आपने जो वीडियो की उसमें मैंने वही तरीका बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो सबसे पहले मिल जाए। जितना हो सके इस वीडियो शेयर कीजिए। कोई भी परेशानी है